हाय वेलकम टू दिस सेकंड लेक्चर द गैस लॉज। इसमें हम बुनियादी तौर पर जो आपके जो गैस लॉज मुख्तलिफ हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे ताकि हम बाद में आने वाला जो टॉपिक है उसको समझ सकें। जो गैस लॉ है बेसिकली दीज आर द मैथमेटिकल फॉर्म्स, और ये मैथमेटिकल फॉर्म्स जो हैं ये बेसिकली हम मैथमेटिक्स के पैरामीटर यूज़ करके हम उनको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें गैस के बिहेवियर को क्वांटिटेटिवली हम उसको यानी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकें कि उसका जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है एंड वाइस वर्सा। सो बाय अप्लाइंग द मैथ कंसेप्ट, मैथ थ्योरी, तो हम इसको ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे प्रिमिटिव है जो कि रॉबर्ट बॉयल ने प्रेजेंट किया था, एंड रॉबर्ट बॉयल इज एक्चुअली he was is looking at his get up, it appears that he may be a lady but he actually is a male, और इस दौर में ये इस टाइप का जो फैशन था या जो भी स्पेशली जो स्कॉलरेटिक लोग होते थे, फिलोसोफर या साइंटिस्ट, उनका यही नॉर्मली गेटअप होता था। इवन अभी भी यूके में अगर आप लॉर्ड्स का देखें तो वो मोस्टली इसी टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सो ही वाज एक्चुअली ही वाज बोर्न विद इन अ रिच फैमिली, और काफ़ी ज़्यादा उसको ज़ाहिर है उसके पेरेंट्स जो हैं दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द साइंस फिलोसफी। तो उसने काफ़ी सारा इस पे काम भी किया, बुक्स भी लिखी, और उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है लंदन रॉयल सोसाइटी ऑफ जो लंदन जो बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स बनी। इसका जो लॉ था बेसिकली दैट द गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हेन द टेंपरेचर इज हेल्ड कांस्टेंट, एंड मैथमेटिकली P1 V1 इक्वल P2 V2। सो जब हम किसी भी कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जब उसमें गैस होती है तो वो प्रेशर क्या करता है कि गैस के मालिक्यूल को पुश करता है, पुश करते करते गैस के मालिक्यूल के दरमियान चूंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो वो स्पेसेस रिड्यूस होती हैं, और इस वजह से गैस ऑक्यूपाई लेस स्पेस, जिसको हम वॉल्यूम के सेंस में ट्रांसलेट करते हैं कि वॉल्यूम इसका कम हो गया है। Mathematically, if you plot P versus V, you will get this type of curve, and this curve typically आपको बता रही है कि लेफ्ट साइड पे 100 है तो वॉल्यूम डेफिनेटली देखें कितना है उसका, बहुत कम है। जैसे ही लेकिन वॉल्यूम 50 होता है, प्रेशर 50 हो जाएगा, तो आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। चार्ल्स फ्रेंच साइंटिस्ट था बेसिकली, इसने भी गैसेस पे काफ़ी काम किया, और इसकी खास बात ये थी कि बिकॉज ही वाज वेरी फाउंड टू यूज टू फ्लाई विद द बैलून्स। उस दौर में चूंकि एरोप्लेन्स नहीं थे, so people used to fly in these balloons, and he was actually the part of many such adventures in which hydrogen and helium mostly they were used. So he predicted and found experimentally that volume of fixed mass of a gas is directly proportional to the temperature, absolute temperature, but provided pressure जो है उस पर constant रखा जाए। और when you extrapolate this temperature to zero volume, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है वो आपको पता है कि केल्विन पे आता है, एंड प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी गैस liquefies before reaching this volume. So mathematically V1 over T1 equal to V2 over T2, but P should be constant. And a very simple thing, whenever you are dealing with temperature factor, आम तौर पर temperature Celsius में दिया जाता है, you have to change it with Kelvin by adding 273, और that's mostly common mistake जो कि स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं। जोसेफ लीव्स का अनदर इज अगेन वेरी फ्रेंच, और बहुत ज़्यादा इसका फिजिक्स था, बेसिकली केमिस्ट भी था, so he actually did a lot of experiment, फिजिकल प्रॉपर्टीज ने ज़्यादा स्टडी की, और इसका जो था बेसिक प्रेशर और केल्विन टेम्परेचर का रिलेशनशिप जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट वॉल्यूम उसने कांस्टेंट रखा। और इसके जो लॉ का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो प्रेशर कुकर जो कि बाद में डेवलप हुआ था इसी बेस पे अप्लाई किया गया था इस पे। So because all these gases they individually represent या describe something, कोई वॉल्यूम डिस्क्राइब कर रहा है, कोई प्रेशर का इफेक्ट कर रहा है, कोई टेम्परेचर का कर रहा है, तो देयर वाज अ नीड कि इन सबको कंबाइन किया जाए, और उसमें से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 और T1, ये कंबाइंड गैस लॉ हमारे पास लेटर ऑन मर्ज हुआ, जिसमें तकरीबन सारे के सारे पैरामीटर हमारे पास कंबाइन आ गए थे। तो इसमें सारे बॉयज लॉ भी है इसका,
इफ टेम्परेचर प्रेशर इज कांस्टेंट, वो भी आ जाता है, चार्ल्स लॉ भी आ जाता है, V1/T1, T थोड़ा सा टिल्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, और इस तरीके से वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास तीसरा जो गैलाज था वो भी आपके पास आ गया। सो ये तीनों जो हैं बेसिकली ये आपके पास इसमें आ जाते हैं। So that's all about the gas law, and next we are hopefully the kinetic molecule theory की तरफ move करें।